गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट मु सोनाली स्वागत करछि मो चैनल बायोलॉजी विथ सोनाली रे। तो आज आमे देखिबा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम ता सहित तार फीडिंग मेकानिज्म एक्सक्रीशन आ रिप्रोडक्शन। तो प्रीवियस क्लास रे मु पैरामीशियम रो ऑलरेडी तमरो जनरल कैरेक्टरिस्टिक तार जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जहाँ भी अछि सेडा ऑलरेडी मु पढ़ै सारी छी। तो आज आमे क्लास 2 रे आमे तार पैरामीशियम रो बाकी जहाँ भी अछि न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन तार एक्सक्रीशन सब विषय रे पढ़ेबा। तो आशा रखछि तुमको वीडियो पसंद आथिले मो चैनल को सब्सक्राइब करबो, लाइक करबो एवं शेयर करबो। एवं मेंबरशिप पाई जो मु आगु कहउतली जे काहे कि आमे मेंबरशिप नेबा, मेंबरशिप रो सेमिति किछि दरकार नाही। जदि तमे माने डायरेक्ट जदि मो यूट्यूब चैनल रो जदि किछि डायरेक्ट जदि नोट करि पारुछ बहुत भलो कथा। जो मान को पीडीएफ दरकार से माने मते मेंबरशिप मो चैनल नै पारिबे एवं नेला पर टेलीग्राम रे तांको पर्सनली मु तांको पीडीएफ फाइल मध्य जो क्लास जो दिन करिवि एवं तार पीडीएफ मु एबे ठारु काइना या पूर्व पीडीएफ गुडा तो मो पाखरे बहुत जण पचार लेनी यार पूर्व पीडीएफ गुडा को अछि कि नै। तो प्रीवियस रो पीडीएफ तो मो पाखरे नाही, किंतु ए पैरामीशियम रो पीडीएफ हो कि जो जदि किछि पीडीएफ तांको दरकार ताले से मते टेलीग्राम रे जोगाजोग करिवे। मेंबरशिप नेला परे सेमान को पर्सनली पीडीएफ गुडा को मध्य प्रोवाइड कर देई पारिबी। तो एई आशा रे आज रो वीडियो आमे क्लास स्टार्ट करिबा एवं मेंबरशिप को प्रकार नेबे ता विषय टे कहि दोची। जो जगह रे बायोलॉजी विथ सोनाली लेखा आइची, बायोलॉजी विथ सोनाली लेखा आइची ता साइड रे गोटे जॉइन बटन अछि। ए साइड रे जॉइन बटन अछि, तो सेई जॉइन बटन रे क्लिक करले तमे मेंबरशिप नहीं पारिबो। तो न नेले मध्य चलिबो, किछि असुविधा नै काइना तमे डायरेक्ट एठु मध्य नोट करि पारिबो हला। तो देखिबा हमें न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम इज ए टीनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर हला। तो हमें प्रीवियस रो जानि छु ये गोटे जे यूनिसेलुलर बेसिकली पानी रे यार ये रुहे एको हमें देखिबा को पाऊ। तो यार जदि हमें न्यूट्रिशन को देखिबा तो प्रथम हमें इंजेक्शन कोन देखिबा, तापर हमें डाइजेशन आड़ को आसीबा। तो इंजेक्शन कोन देखो, पैरामीशियम एनगल्फ फूड बाय यूज ऑफ सीलिया। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखितो। तो कहा द्वारा से खाद्य को ग्रहण करे बा एनगल्फ करे, तो सीलिया द्वारा ग्रहण करे। सीलिया इज ए हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ बॉडी ऑफ पैरामीशियम। तो आमे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर रे सीलिया रो स्ट्रक्चर देखि सारी छु, जोडा तार आउटर कवरिंग गोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ सेई सीलिया द्वारा से खाद्य को ग्रहण करे। फूड इज इंजेस्टेड बाय सीलिया थ्रू ओरल ग्रुप। तो ओरल ग्रुप द्वारा ग्रहण करंती, सीलिया ठारू नै कि ना से ओरल ग्रुप द्वारा ग्रहण करंती इनटू गोलेट, तापर सेटा गोलेट आड़ को पळेबो। The food is ingested with a little surrounding water to form a food vacuole। ता माने कोन, केवल खाद्य नै ता सहित से किछिटा पानी को मध्य से ग्रहण करिथाय, जा द्वारा कि फूड वैक्यूल तयारी हुए। तो ये सब से केमिति करे, सीलिया द्वारा करे एवं सीलिया ता डायरेक्ट ओरल ग्रुप देई कि ना तमर गुलेट पर्यंत पहुंची थाए। तो এই प्रकार हुए। तापर डाइजेशन कोन देखो, इन पैरामीशियम फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल। एटा बहुत इंपोर्टेंट मन रखो, कोठी ता डाइजेशन हुए, फूड वैक्यूल डाइजेशन हुए बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज बाय साइटोप्लाज्म। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को किए रिलीज करे, साइटोप्लाज्म रिलीज करे। डाइजेशन इन पैरामीशियम इन टर्म आज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मन रखिता एटा को इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोली कहि थाउ। बेसिकली फूड वैक्यूल तो डाइजेशन नहीं थाए, किंतु साइटोप्लाज्म कोन करे, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करि थाए जे कि डाइजेशन रे हेल्प करे। तेनु हमें यार डाइजेशन रो जो मेकानिज्म जो टर्म अछि ताको हमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोली कहि परिबा। तापर एब्जॉर्प्शन कोन देखो, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म द्वारा से साइटोप्लाज्म को से डाइजेस्ट एब्जॉर्ब करके जीवो बाय डिफ्यूजन। को प्रोसेस रे, डिफ्यूजन प्रोसेस रे साइटोप्लाज्म को डाइजेस्टेड फूड ता चली जाए, कोठु चली जाए, फूड वैक्यूल लु चली जाए। आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड द फूड वैक्यूल श्रिंक। काहे देखो एटा हो फूड वैक्यूल,
एटा होची साइटोप्लाज्म हैला। तो फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म को डिफ्यूजन प्रोसेस रे डाइजेस्टेड फूड टा कोन हिजबो चली जिवो। तो चली गले ए फूड वैक्यूल टा कोन हिजबो तमर एठू बिता भितर जो खाद्य अछि खाद्यटा सरी गला ये ऑटोमेटिक कोन हबो ये श्रिंक करि जिवो। ए प्रकार श्रिंक करि जिवो एंड क्लूचा कुचा के छोटो हो जिवो श्रिंक करि जिवो हैला। काहे ना एठी आ किछि खाद्य नै सब खाद्य तो साइटोप्लाज्म को चली गला। तो को प्रोसेस रे जाई थाए तमरो डिफ्यूजन प्रोसेस रे जाए। तापर एसिमिलेशन कोन देखो एब्जॉर्ब्ड फूड न्यूट्रिएंट इज स्टोर एंड यूटिलाइज लेटर फॉर सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। एवं जो फूड टा से एब्जॉर्ब करि थाए सेटा स्टोर हेकि रुहे एवं परवर्ती मुहूर्त रे सेथु से खाद्य सेथु एनर्जी पाए। एजेशन कोन देखो एजेशन होची द अनडाइजेस्टेड फूड इज एक्सपेल आउट थ्रू एनल पोर। तो जो खाद्यटा हजम हे पारे नाही बा जोटा अदरकारी खाद्य सेटा होची कोन एनल पोर द्वारा बाहर को बाहरी जाए बा एक्सपेल आउट हेई थाए। तो एटा हमर न्यूट्रिशन जानले वर्तमान तार फीडिंग मेकानिज्म टा टिके देखिबा। एटा मध्ये न्यूट्रिशन गोटे पार्ट हैला। तो paramecium feed कोन holozoically with the help of psyllium। food include bacteria unicellular plant जेमति कि algae हो diatom हो yeast हो etc and small bit of animal and vegetable paramecium swing to place where it can get its food। it does not move while feeding। ये केबे भी जेते फीडिंग करे ये केबे भी मूव करी पारे नाही हैला। ये डज नॉट मूव हैला। फूड इज ingested by cytosome lying at the bottom of buccal cavity हैला। तो जो फूड अछि जेटा इंजेस्टेड करे कोड साइटोसोम द्वारा इंजेस्टेड करे कोंती आ ई साइटोसोम टा को जगह अछि बुकाल कैविटी रे सेटा बुकाल कैविटी से लाइनिंग है कि साइटोसोम थाए आ तार द्वारा कोन हिते फूड टा इंजेस्टेड हेताए। At first, cilia of oral group move very fast that drive current of water with food particle towards vestibule। तमने कोन कहि दोची मु देखो एरा जो ओरल ग्रुप तो ओरल ग्रुप चारि पटे सिलिया थाए हैला। तो ये सिलिया कोन करबो जोर जोर से कोन करबो बीट करबो बा निजको लहरे माने जेंति पानी भीतर जेंति हेयर जेंति तमर एपट सेपट हुए नि बामरो डाहण रु बाम एंते हुए। तो ये जोर मूव करिवो जेते जोर मूव करे जो वाटर करंट थाए से वाटर करंट ता सिलिया को अट्रैक्ट हेके आसे एवं वाटर करंट सहित तमर कोन थाए खाद्य मते सिलिया को टाणी हेकी ना पळे आसीबो हैला। तापर कोन हबो देखो तबड पळे आसला सिलियरी ट्रैक्ट ऑफ वेस्टिब्यूल डायरेक्ट द फूड पार्टिकल इनटू बुकाल कैविटी एवं सेठी जो वेस्टिब्यूल अछि हैला से वेस्टिब्यूल खाद्यटा डायरेक्ट बुकाल कैविटी को चली जाए। लार्जर फूड मटेरियल्स आर रिजेक्टेड whereas smaller food material are selected and ingested through cytosome into cytopharynx। तो साइटोसोम तो तमर बुकाल कैविटी रे अछि साइटोसोम कोन करे तमर इंजेस्टेड फूड मटेरियल को ग्रहण करिवो केमती जोटा छोटो छोटो फूड मटेरियल थिबो ताकू से ग्रहण करिवो किंतु जोटा बड़ बड़ फूड मटेरियल अछि ताकू से रिजेक्ट करि देबो एवं साइटोसोम रु से पुनी कोड को जीवो साइटोफारिंक्स को जीवो हैला। तो बुकाल कैविटी पर तमर एटा बुकाल कैविटी हैला बुकाल कैविटी पर तार एटा होची साइटोसोम अछि साइटोप्लाज्म अछि साइटोफारिंक्स अछि साइटोफारिंक्स को जीवो। The food now gradually collected at the bottom of cytopharynx into membranous। तापर साइटोफारिंक्स रे से कलेक्ट होला फूड गुडा को एवं ग्रहण कर सला परे से मेम्ब्रानस आड़ को पळी जीवो। वेसिकल which is later released of the food vacuole जेटा तम मेम्ब्रानस वेसिकल अछि जे कि तमरो रिलीज करिथाय जेटा फूड वैक्यूल को रिलीज करिथाय हैला। सेटा परे रिलीज करबो फूड वैक्यूल को परे रिलीज करबो आगो साइटोफारिंक्स रु तमरो कोन जीवो मेम्ब्रानस वेसिकल को से चली जीवो। तब देखो डाइजेशन केमती हुए देखो each food vacuole consists of food particles and it undergo circulation in definite path along with cytosis हैला। तब देखो digestion takes place with the help of certain enzymes secreted by
प्रोटोप्लाज्म इनटू द वैक्यूल्स। तो अब ये साइटोप्लाज्म बा प्रोटोप्लाज्म एटी किसीटा एंजाइम को रिलीज करे, जो एंजाइम टा कोन होवे तमरो डाइजेशन करिबारे साहाय्य करे। द कंटेंट ऑफ वैक्यूल्स फर्स्ट बिकमिंग एसिडिक एंड देन बिकम अल्कालाइन। तो केमती हुए जो फूड वैक्यूल ले जो खाद्य अछि से प्रथमे कोन हो जाए एसिडिक इन नेचर हो जाए, तापर कोन हो जाए अल्कालाइन हो जाए। द मेजर डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स ड्यूरिंग द अल्कालाइन फेज। तो बेसी तमर खाद्यटा कोठी हजम हुए अल्कालाइन फेज रे डाइजेशन हुए। इन डाइजेशन प्रोटीन आर कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड। मन रखी था एई जगह टिके मन रख जे को खाद्य कोथरे कन्वर्ट हुए। तो प्रोटीन डाइजेशन हेले से एमिनो एसिड रे कन्वर्ट हो जाए। कार्बोहाइड्रेट खाद्य थिले सॉल्युबल शुगर एंड ग्लाइकोजेन रे कन्वर्ट हो जाए हैला। तापर देखो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर डिफ्यूजेस into the surrounding cytoplasm and either store or use for vital activity and growth। तो एठी मन कर एटा होची तमर फूड वैक्यूल, एठी तम लागि किना तमर सब साइटोप्लाज्म मन कर जोठी लागि कि थिबो। तो ये कोन हो जो डाइजेस्टेड फूड ता कोन हेजिवो ई साइटोप्लाज्म को चली जिवो। केमती प्रोसेस रे चली जिवो डिफ्यूजन रे चली जिवो हैला। डिफ्यूजन रे जिबा डिफ्यूजन प्रोसेस रे जिबा परे से इधर तुम स्टोर हे कि रहिला किंबा कौन प्रकार एक्टिविटी रे एनर्जी को रिलीज करिबारे साहाय्य करबो, जोथि तार ग्रोथ हो बा विभिन्न मेकानिज्म हो सेति पे साहाय्य करे। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज eliminated from the body through anal spot or cytoplasm or ventral surface। आमे जहा कहले मदे ठीक है, जो anal pore थिला किंबा anal spot किंबा साइटोप्रोक्ट मध्य ताको कहा गला जोटा कि वेंट्रल साइड रे रहिला। देखो एठी देइची फूड वैक्यूल एठी रहिला हैला। फूड वैक्यूल अछि, फूड वैक्यूल से सीधा तब देखो फूड वैक्यूल से आसिला तब देखो एटा होची तबर फास्ट होची एठी देखो ओरल ग्रुप एठी देखो फास्ट कहि दोची देखो तमे का एटा होची ओरल ग्रुप हैला। तो ओरल ग्रुप पाके सब तमर सिलिया अछि, ए सिलिया कोन करबो बीट करबो एमि पानी रे एमि बीट करबो एमि बीट करबो। तो बीट कला परे कोन होबो सेटो से वाटर करंट रो फूड को से ग्रहण कला कला परे देखो से तळकु देखो एटा एई जगह अछि साइटोफारिंक्स। साइटोफारिंक्स रो साइटोपाइक देकी ये कोन होबो तमर फूड वैक्यूल टा मूव करबो। तो मूव कला भीतर कोन होबो ए फूड वैक्यूल गुडा कोन हे जिवे ए माने कोन हेबे तबर डाइजेशन ता प्रोसेस स्टार्ट हो। तो डाइजेशन हे कि ए साइड रे जो तबर विभिन्न ए तबर साइटो प्लाज्म थिबो ए साइटोप्लाज्म को डाइजेस्टेड फूड कोन हे जिवो से तार डिफ्यूजन प्रेशर रे चली जिवो। बाकी अनडाइजेस्टेड ता कोन हे जिवो ए साइटोपाइक बा एनाल पोर जोची ए बाटो देखि वेस्ट मटेरियल ता बाहर को बाहरी आसीबो हैला। ये हलो तार प्रोसेस हैला। तापर देखो एक्सक्रीशन कोन हम देखिबा। एक्सक्रीशन कोन अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल ला जतरो एक्सपेल आउट होती ताको हमें एक्सक्रीशन बोली कहितो। देयर आर टू prominent contractile vacuole, one is either end of the animal हैला। प्रत्येक एंड रे गोटे contractile vacuole थाए। each consist of rounded central space surrounded by end connected with the series of 6 to 7 narrow radiating channel। प्रत्येक जो तमर अछि जो contractile vacuole प्रत्येक contractile vacuole सहित तमर 6 रु 7 टी कोन रेडिएटिंग चैनल कनेक्ट हेकी थाए हैला। व्हिच सर्व एज फीडर टू द मेन वैक्यूल। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट excess of water and carbon dioxide formed during respiration slowly collected in the vacuole through the feeding channel। ये फीडिंग चैनल गुडा को कोन करे धीरे धीरे जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जेटा कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट में तुम कन्वर्ट हो जाए ता सहित एक्सेस अमाउंट ऑफ जो वाटर थाए एवं ता सहित रेस्पिरेशन रे ऑक्सीजन इनटेक कला परे जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहरी थाए
ए सबुतक को मिसेगी से कौन करे धीरे धीरे भैक्यूल कलेक्ट कर नब कलेक्ट कर नबा परे कोठू कलेक्ट करिवो फीडिंग चैनल थ्रू रे से कलेक्ट कर नब जोटा हम बॉडी पई दरकार नै से सब जिंस से कलेक्ट कर नेला द vacuole increase in size at the limit of dilation they contract and burst तो टिके से जतिके सब ग्रहण कला परे vacuole कोन हबो तो साइज ऑटोमेटिक से बढ़िबो बढ़ी साला परे गोटे एमती टाइम आसबो जो समय कॉन्ट्रैक्ट करिवो कॉन्ट्रैक्ट माने कोन संकुचित हबो संकुचित होला माने ऑटोमेटिक कोन हबो ता भितरे जहां भी सब अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हो कार्बन डाइऑक्साइड हो एक्सेस वाटर हो सब कोन हिजबो ब्रस्ट हबो एवं रिलीज हिजबो डिस्चार्ज विथ देयर कंटेंट टू द एक्सटीरियर दे आर अगेन स्लोली फॉर्म at the original site and the whole process is repeated hence the name कोन pulsating vacuole तेनु ताको pulsating vacuole बोली हमें कहू एई प्रोसेस टा तमरो नॉन स्टॉप हला एई प्रोसेस टा तमरो नॉन स्टॉप चलीबो हला these vacuole are therefore excretory and respiratory in function तेनु हमें vacuole को ए जो pulsating vacuole अछि ताको हमें बेसिकली एक्सक्रीटोरी किंबा रेस्पिरेटोरी हिसाब रे आमे से वैक्यूल को आमे जानिछु हला ऑक्सीजन रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्ब थ्रू द पेलिकल हला पेलिकल द्वारा से एब्जॉर्ब करिथाय फ्रॉम द डिजॉर्ब एयर इन द सराउंडिंग वाटर तो मने रखिता ए जगह गोटे जिंस आमे जेंति जानलु ओरल ग्रुप रु आमे ओरल ग्रुप रु कोन जानले जे फीडिंग करो खाद्य को से ग्रहण करे सेमती ऑक्सीजन को से कोठी ग्रहण करे पेलिकल द्वारा से ग्रहण करिथाय तापर हम देखियो रिप्रोडक्शन Paramecium reproduces asexually by transverse binary fission and also undergoes several types of nuclear reorganization such as conjugation, endomixis, autogamy, cytogamy, hemixis हैला एक्सेट्रा तो तमर विभिन्न प्रकार अछि हमें बाइनरी फिशन कोन कंजुगेशन कोन आगरु मजे हमें जानिछु त आउटिके हमें पढिबा हैला तो देखो transverse binary fission is the commonest type of asexual reproduction in Paramecium. It is a distinctly unique asexual process in which one fully grown specimen divided into two daughter individual throughout leaving a parental corpse. The plan of the division is through the central of the cell and in a plane at right angle to the long axis of the body. ता माने ये हला कोन Paramecium हला तार सेंट्रल एक्सिस होला सेंट्रल एक्सिस रे तो न्यूक्लियस रो कोन हिजो प्रथमे न्यूक्लियस रो कोन हिजो से सेल डिवीजन स्टार्ट करिवो ये मजरो डिवीजन हे गला परे दीटा तमर Paramecium हे जा बेसिकली एटा होची तमर बाइनरी फिशन आ किछि नै हला तमर एटा दुईटा रे से डिवाइड हे गला हला बेसिकली एटा होची बाइनरी फिशन हला division of the cell body as a whole is always preceded by division of the nuclei हला nuclei जेतो तम डिवीजन हुए बा न्यूक्लियस ता डिवाइड हे जिवो ता परे परे टोटल प्रोसेस आरंभ होबो indeed it appears that reproduction is initiated by nuclear activity and division तापर देखो Paramecium chromatum reproduced by transverse binary fission during favorable condition केते बसे ट्रांसफर करे केते बसे बाइनरी फिशन करिबरे तार एक रु दुईटा Paramecium हेताय जेतोले फेवरेबल कंडीशन थिबो इन बाइनरी फिशन the micronucleus divided by mitosis into two daughter micronuclei which move to opposite end of the cell the macronucleus elongated and divided transversely by a mitosis ता माने कोन एठी गोटे जिंस मन रखो माइक्रोन्यूक्लियस जे थाय हम जानि दुईटा प्रकार छी गोटे म्हणजे माइक्रोन्यूक्लियस गोटे मैक्रोन्यूक्लियस तो माइक्रोन्यूक्लियस जे अछि से माइटोटिकली सेल डिवीजन करिवो एवं डिवीजन कला परे दीटा तार डॉटर सेल हला एवं दीटा डॉटर सेल दीटा को ऑपोजिट आर को से मूव करि जिवो हला किनु मैक्रोन्यूक्लियस जे अछि जे से कोन जिवो
से एलोंगेट हो से एलोंगेट हो मझिरु दुई फाड़ हो केमती एमाइटोटिकली सेल डिवीजन करिवो हैला another cytopharynx is जोटा budded up and two new contractile vacuole appear it is जोटा हम cytopharynx अछि हम जानिचु ओरल ग्रुप रे साइटोफायरिंग्स अछि जे कि तमर खाद्य को कलेक्ट करे हैला सी कोन हे जीवो सेही जगह सेठी कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल देखा दबो दीटा नुवा कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल देखा जीवो वन नियर एंटीरियर एंड अनदर नियर पोस्टीरियर एंड तो दीटा को कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल कोन जीवो गोटे ऊपर को गोटे तल को मूव करि जिवे इन द मीन टाइम ए कॉन्स्ट्रिक्शन फ्यूरर appear near the middle of the body and depend until the cytoplasm is completely divided. तो यही जगह कौन है जीवो यही टाइप रो देखा जीवो एटा कहजे फ्यूरो ता माने कोन जी मिडिल पार्ट रे दुई आडू कोन जीवो एंदी प्रेस हे जीवो हला एती प्रेस हे जीवो ताको फ्यूरो बोली कहा जाय एटा जीवो एटा होची पैरामेसियम तो रहिला ए पैरामेसियम रो एंदी मझिरो एई प्रकार हे जीवो एई जगह एंदी हे जीवो हला तापर कोन हे जीवो तमर एपटे तो रहि गला गोटे न्यूक्लियस एटी गोटे न्यूक्लियस रहि गला एटी तमर गोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल एटी गोटे कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल रहि गला एवं साइटोप्लाज्म मध्ये एपटे भी किछि साइटोप्लाज्म चली जीवो एपटे भी किछि साइटोप्लाज्म चली जीवो संपूर्ण सब किछि जीवा परे ये तापर कोन जीवो मझिरो दुई फाळ हे कि दीटा तमर पैरामेसियम हे गला हला मझिरो पर दुई फाळ हे जीवो the resulting two daughter paramecia are equal size each containing a set of cell organelle of the two daughter paramecia produce the anterior end is called proton and the posterior end is called opiste तो एटा दीटा टिके मन रखिता हला anterior end जो तबर paramecia रहिला ताको proton बोली कहा गला एवं पोस्टेरियर एंड रे जोडा रहे ताको ओपिस्टे बोली कहा गला प्रोटोर आ ओपिस्टे दीटा मन रखिता दे ग्रो टू फुल साइज बिफोर अनदर डिवीजन ऑकर्स तो माने फुल साइज रे ताको माने कन्वर्ट हो जिवे द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन रिक्वायर about 2 hours to complete and may occurs 1 to 4 times per day हैला yielding 2 to 16 individual about 600 generation are produced in year तामने गोटिए वर्ष रे पाखा पाखी 600 पर्यंत पैरामेसियम तार कोन होते तार जनरेशन क्रिएट करि पारे हैला the rate of multiplication depend upon external condition of food temperature age of culture population density also on the internal factor of heredity and physiology तामे जदि परीक्षा रे पचारिबो जदि तार रिप्रोडक्शन रो जो रेट अछि सेटा को एक्सटर्नल फैक्टर ऊपर बा एक्सटर्नल कंडीशन ऊपर डिपेंड करे तो प्रथमे ला फूड टेम्परेचर कल्चर एज पॉपुलेशन डेंसिटी ता सहित इंटरनल फैक्टर जोटा अछि तमर हेरिडिटी हो बा फिजियोलॉजी हो ए सब ऊपर डिपेंड करे जे से केते रेट रे तार रिप्रोडक्शन करि परिबो नेचुरली if all the descendants of one individual were to survive and reproduce, the number of paramecia reproduced would soon equal to the volume of the earth. तब देखो conjugation कोन देखिबा conjugation ordinarily paramecium multiplies by binary fission for a long period of time but an interval it may be interrupted by the joining of two animals along with oral surface for the sexual process of conjugation तो माने conjugation होची गोटे sexual process जे कि तमरो बेसिकली सब बेले हुए नै occasionally तमरो मझरे मझरे हुए नाले सब बेले तमरो कोन हेतै तमरो बाइनरी फिशन द्वारा से रिप्रोड्यूस करिथाय किंतु मझरे मझरे sexual process पई conjugation करे एवं conjugation is defined as temporary union of two individuals which mutually exchange micronucleus material हैला जे कि तांको भितरे micronucleus को exchange करंती it is unique type of sexual process in which two organisms separate soon after exchange of nuclear material
Swanborn, मन रखिए Swanborn 1947 on the basis of mating behavior of Paramecium, he has reported that each species of Paramecium exists in a number of varieties of Syngen further. Within each Syngen, there are a number of mating types, usually two. एटा एते किसी जानबा दरकार नहीं, खाली के बुझे दूची. The mating type of remain morphologically identical, but they exhibit physiological differences. ता माने कोन जे माने morphological identical हेतिबे किंतु physiological difference हेतिबे. जदि हम देखिबा Paramecium aurelia, there are 14 syngen एवं 28 mating type. हला आ जदि हम कोडाटम देखिबा Paramecium रो कोडाटम, there are 16 syngen and 32 type of mating type. हला observation has been made that usually Paramecia neither conjugate with member of their own mating type nor with the other varieties, but only with the second mating type of their own variety. एटा किछि हमर एते किछि जानिबा नाही, खाली कंजुगेशन टा कोन टिके बुझि जाओ. एटा होचे दीटा Paramecium देखो केनि कंजुगेट करले. हला कंजुगेट करला पर तांको देखो माइक्रो अछि आ मैक्रो न्यूक्लियस भी अछि. हला धीरे धीरे तांको देखो माइक्रो जोटा होचे मैक्रो न्यूक्लियस स्टार्ट डीजेनरेशन, से डीजेनरेट हे जिवो. हला इज माइक्रो न्यूक्लियस कोन जिवो डिवाइड हे जिवो, किंतु माइक्रो न्यूक्लियस कोन जिवो डिवाइड हे. देखो दीटा नाइ माइक्रो न्यूक्लियस अछि ठी, दीटा माइक्रो न्यूक्लियस एठी देखिबा को पाउचो. दीटा माइक्रो न्यूक्लियस को देखो एटा गोटे ये हेबो देखो चारटा हे गला. चारटा रो देखो एठी आठटा माइक्रो न्यूक्लियस हे गला, किंतु मैक्रो न्यूक्लियस देखो धीरे धीरे तम डीजेनरेट हेबा को स्टार्ट कला. एवं शेषरे देखो रिमेनिंग न्यूक्लियस डिवाइड अनइक्वली, तापर तापर अनइक्वली डिवाइड हेले. तापर देखो एमान को भीतर देखो केंदी एक्सचेंज होची माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइड होला पर पुनी थरे एंती आसिला. हला परे एमान सब मिसी गले, मिसी गना एठी दुईटा तम देखो एठी दुईटा तमर न्यूक्लियस हला. एवं एठी देखो आमे जदि गोटे एकिटा को नबा 1 रु 2 2 रु 4 4 रु देखो एठू 8 हला. 8 रु देखो धीरे धीरे एटा प्रयोगना तमर को प्रकार सभा शेषरे देखो फेर गोटे माइक्रो न्यूक्लियस भी हला आ मैक्रो न्यूक्लियस भी हला. तो ई प्रकार कंजुगेशन रे हेई थाए. तो ये थिला तमर Paramecium विषय स्टडी करली, ता विषय पढेली मु. आ या परे मु तमर जोटा अछि परिफेरा हला. परिफेरा रो आगरो मु ऑलरेडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढे सारिची. तो तार मु तबर जो ये अछि कोन तो क्लास रो जो लिंक अछि सेटा मु तमर जो डिस्क्रिप्शन में तमर प्ले लिस्ट अछि हला. तमर जो लैबोरेटरी असिस्टेंट रो जो प्ले लिस्ट अछि से लैबोरेटरी असिस्टेंट रो प्ले लिस्ट रे Paramecium रो सल्ला परे हला, Paramecium रो स्टडी सल्ला परे परिफेरल जनरल कैरेक्टरिस्टिक को मधे मु अपलोड कर देबी, सिस्टमैटिक अपलोड कर देबी. तमे सबले प्ले लिस्ट को फॉलो करी करी चलो हला. तो आज पई तो एति कि नेक्स्ट क्लास उडा नुवा टॉपिक आनिबा. थैंक यू.